क्या मौजूदा सरकार की नीतियां, पॉलिसियां अमीर व्यापारी और अमीर लोगों के लिए है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो निकल कर आ रहा है वो हाल ही में जीएसटी टैक्सेस को, जीएसटी को जो कम किया गया है उससे आ रहा है। क्योंकि कहा गया नो जीएसटी, यानी कि नो जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं है, कॉपी फ्री मिलेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। नो जीएसटी का झूठ। जी हां, कॉपी फ्री नहीं है मगर निर्माता गुलाम है। सरकार कहती है पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। बहुत अच्छी बात है, पर भारत में रहने वाला गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल क्यों उठ रहा है जब उसकी किताबें और कॉपियां हर साल और महंगी होती जा रही हैं। सरकार ने बड़े गर्व से ऐलान किया अब नोटबुक और टेक्स्ट बुक पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात थी, बहुत तारीफ हुई, लेकिन हकीकत यह थी कि शिक्षा पर कर नहीं, राहत ही राहत, ऐसा सरकार ने कहा। सुनने में बहुत सुंदर लगा। माता पिता ने राहत की सांस ली। छात्रों ने सोचा अब कॉपियां सस्ती होंगी और गरीब का बच्चा पढ़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम स्टेशनरी, कॉपी, किताबों पर लगने वाले जीएसटी के बारे में खुलकर आपको समझाएंगे कि क्या चल रहा है, क्या किताबें सस्ती हुई हैं, क्या महंगी हुई हैं, और जो प्रिंटर्स हैं और जो स्टेशनरी का काम करते हैं छोटे व्यापारी, वो किस हाल में जी रहे हैं। जी हाँ, सच्चाई जो कहा गया कि जीएसटी में सब कुछ सस्ता होगा, कॉपी, किताबें, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। इस नो जीएसटी के फैसले ने दरअसल भारत के लाखों छोटे और मध्यम नोटबुक निर्माताओं की रीढ़ तोड़ दी है और फायदा दिया है कुछ गिने चुने बड़े कॉर्पोरेट घरानों को। जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है, लेकिन अब जो भी पॉलिसी, जो भी टैक्स की राहत निकलती है और कुछ वक्त के बाद जब उसका खुलासा होता है तो वो बिल्कुल सही होता है। और ऐसे ही में नोटबुक पर अब जीएसटी 0 यानी 0% है, ऐसा आप लोगों को कहा गया होगा और आप लोग यही समझ रहे होंगे। लेकिन नोटबुक बनाने वाले हर कच्चे माल पर टैक्स पहले जैसा ही है। कागज पर 12 से 18% जीएसटी, बोर्ड, बाइंडिंग मटेरियल और प्रिंटिंग इंक पर भी 18% तक। अब जब अंतिम उत्पाद, समझिए ये बात जो मैं कह रहा हूं इसको समझिए, अब जब अंतिम उत्पाद यानी नोटबुक पर टैक्स 0% है तो निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। यानी जो टैक्स उन्होंने कच्चे माल पर दिया वो उनके खर्च में जुड़ जाता है। इसमें फर्क क्या है ये समझिए। पहले यही टैक्स सरकार से समायोजित हो जाता था, अब सीधे उनकी जेब से जाता है। समझे आप? परिणाम, नतीजा क्या निकला? जहां सरकार कह रही थी कॉपी सस्ती होगी, वहीं असल में कॉपी, सुनिएगा ये लाइन, वहीं पर असल में कॉपी महंगी हो गई है। जी, एक छोटी फैक्ट्री का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कॉपी बनाने में 100 रुपए का कच्चा माल लगता है, जिस पर 18 रुपए जीएसटी। पहले निर्माता ये 18 रुपए का इनपुट टैक्स सरकार से वापस ले सकता था। लागत रहती थी 100 रुपए। अब जीएसटी हटने के बाद वो 18 रुपए वापस नहीं मिलते, लागत बन जाती है 118 रुपए। यानी सरकार ने कहा, क्या कहा? टैक्स हटाया, लेकिन असल में उत्पाद की कीमत बढ़ गई और यहीं पर खेल हो गया। और खेल क्या हुआ? छोटे निर्माता क्या कह रहे हैं वो समझिए। पहले 2000 कॉपियों का ऑर्डर 60,000 में पूरा होता था। समझे आप? 2000 कॉपियों का ऑर्डर 60,000 में पूरा होता था, अब वही 70,000 से ऊपर जा रहा है। और जब वो बाजार में कीमत बढ़ाते हैं तो ग्राहक कहता है जीएसटी तो हट गया है, फिर महंगी क्यों?
अब इसका क्या जवाब दिया जाए? इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि ना आजकल सवाल पूछा जाता है और ना ही सवालों का जवाब दिया जाता है। तो समझ नहीं पाता कि टैक्स हटने के बाद भी टैक्स बचा हुआ है, बस रूप बदल गया है। समझे आप? जी हाँ, भारत में करीब 15,000 छोटी मंझोली यूनिटें हैं जो स्कूल और कॉलेज की कॉपियां बनाती हैं। हर फैक्ट्री में 10 से 50 मजदूर काम करते हैं। पेपर कटिंग, बाइंडिंग, पैकिंग, ये सब रोजगार के बड़े स्रोत हैं। लुधियाना के एक छोटे उद्योगपति कहते हैं, पहले हम सीजन में 10 लाख कॉपियां बेचते थे, अब मुश्किल से आधी, क्योंकि कच्चा माल महंगा हो गया है और बाजार पर बड़े ब्रांड, सुनिए ये बात, और बाजार पर बड़े ब्रांड छा गए हैं। कोयम्बटूर से एक महिला बाइंडिंग वर्कर बताती हैं, अब काम ही कम आ रहा है। फैक्ट्री वाले कह रहे हैं घाटा हो रहा है। यानी कि हर इंसान जो एक व्यापार से जुड़ा होता है, इसके कारण परेशानी में है, उसकी कमाई कम होती जा रही है। सरकार ने शिक्षा सस्ती करने का सपना दिखाया, पर हकीकत में हजारों मजदूरों की रोजी चली गई। अब आइए देखें कि इस नो जीएसटी से फायदा किसे हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में हमेशा छुपा दी जाती है। जी हाँ, बड़े समूह को, जैसे आईटीसी जो क्लासमेट ब्रांड की कॉपियां बनाता है, आईटीसी के पास क्यों वो फायदे में? समझिए, आईटीसी के पास खुद का पेपर प्लांट है, पल्प फैक्ट्री है, पैकेजिंग यूनिट है, सब है। यानी वो कच्चा माल खुद तैयार करता है और उस पर लगने वाला जीएसटी उसकी अपनी ही कंपनी में एडजस्ट हो जाता है। इसलिए उसके लिए लागत लगभग वही रहती है। वो कॉपी 28 रुपए में बनाकर 30 में बेच सकता है, जबकि छोटे निर्माता वही कॉपी 36 में बनानी पड़ती है। अब ग्राहक के सामने अगर 2 कॉपियां हों, एक 30 की दूसरी 36 की, तो कौन सी वो खरीदेगा? आप खुद समझते हैं, साफ है, छोटा निर्माता यानी कि छोटे जो कंपनियां चला रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होगा। और यही तो असली खतरा है। नो जीएसटी के नाम पर बाजार में एकाधिकार निर्माण, यानी कि मोनोपोली, एक ही आदमी करेगा, एक ही सब कुछ करेगा, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। और पिछले कई वर्षों से यही बात कही जा रही है कि एक ही घराने और बड़े लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है, जहां पर छोटे बिजनेसमैन, छोटे काम करने वाले, छोटे प्रोडक्शंस कंपनियों खत्म हो रही हैं। अब इस फैसले का असर सिर्फ उद्योग पर नहीं, अब समझिए, छात्रों और अभिभावकों पर भी पड़ेगा। 2023 में औसतन एक 200 पेज की कॉपी नोटबुक 32 की मिलती थी। 2025 में वही नोटबुक 38 और 40 की हो गई। माता पिता कहते हैं जीएसटी हटने की बात हुई थी, पर कॉपियां और महंगी हो गई। छोटे दुकानदार कहते हैं हम भी समझ नहीं पाते, कैसे बताएं, टैक्स नहीं है पर टैक्स है। समझिए, ये चल रहा है 2025 में, टैक्स नहीं है पर टैक्स है। और विडंबना यह है, सरकार ने राहत देने की कोशिश की, पर बाजार में मोनोपोलिटी और मुद्रास्फीति का रास्ता खोल दिया, जो हमारी जैसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। आर्थिक दृष्टि से यह फैसला इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का उदाहरण है, जहां कच्चे माल पर टैक्स ज्यादा है और अंतिम उत्पाद पर शून्य। ऐसे ढांचे में सिस्टम असंतुलित हो जाता है। उद्योग को टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, लागत बढ़ती है और सरकार सोचती है कि राहत मिल गई। समझे आप, ये सब चल रहा है। ऐसा ही गलती पहले सोलर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर में हो चुकी है। वहां भी हजारों यूनिट्स बंद हुई थी, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला। अगर नीति में टैक्स न्यूट्रलिटी ना हो तो राहत दिखती है, पर बर्बादी आती है। अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? एक्सपर्ट कहते हैं सरकार के पास 2 रास्ते हैं। पहला, इनपुट टैक्स क्रेडिट फिर से बहाल करें, यानी जो जीएसटी कच्चे माल पर दिया गया है वो निर्माता को रिफंड या सेट ऑफ के रूप में मिले। दूसरा, कच्चे माल और नोटबुक दोनों पर एक समान दर तय करें, जैसे 5%। इससे टैक्स न्यूट्रल रहेगा और कीमत स्थिर। अगर ऐसा नहीं किया गया
तो आने वाले 2 साल में भारत की 40%, सुनिएगा ये आंकड़े, आने वाले 2 साल में भारत की 40% नोटबुक यूनिट्स बंद हो सकती हैं। ये सिर्फ उद्योग की नहीं, रोजगार और शिक्षा दोनों की बर्बादी होगी। सरकार की मंशा भले ही बुरी ना हो, वो चाहती हो शिक्षा पर टैक्स ना हो, पर बिना सोचे समझे स्ट्रक्चर बदलाव देने से उसने उद्योग को ही खतरे में डाल दिया है। जो कोई समझ नहीं रहा है और कहीं पर ये बताया नहीं जा रहा, क्यों नहीं बताया जा रहा ये भी समझिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है भारत का और कहीं का भी व्यापारी वर्ग है जो इस देश के कहीं दिल्ली का हर जगह का है, वो एक वोट बैंक है मौजूदा सरकार का। अब वो इस तरह से बंधा हुआ है, उसके लब इस तरह से खामोश हैं कि वो अपने दर्द की आवाज भी नहीं बता पा रहा है और धीरे धीरे घुट रहा है। ये एक बहुत गलत संकेत जा रहा है। जी हाँ, गरीब का बच्चा अब भी कॉपी महंगी खरीद रहा है और वो छोटा उद्योगपति जो उसके लिए कॉपी बनाता था अब अपनी फैक्ट्री बेचने को मजबूर है। क्या यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? क्या यही मेक इन इंडिया है? सरकार के नारे सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, पर जब किताबें और कॉपियां गरीब की पहुंच से बाहर हो, जब छोटे उद्योग बंद हो जाएं, जब लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएं, तो असली सवाल यही है, पढ़ेगा कौन और बढ़ेगा कौन? नोटबुक पर नो जीएसटी का मतलब था राहत, पर बन गई ये एक और सजा। शिक्षा को टैक्स से मुक्त करने के नाम पर सरकार ने एक ऐसा टैक्स जाल बुन दिया जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। अगर अब भी नीति नहीं बदली, समझिए ये बात बहुत सोच समझ के लिखी गई है, आपको बताई जा रही है, अगर अब भी नीति नहीं बदली गई तो जल्द ही हर कॉपी, हर किताब एक ही कंपनी की होगी। समझिए आप, ना कि इसलिए कि वो सबसे अच्छी है, बल्कि इसलिए कि बाकी सब खत्म हो चुके होंगे। नो जीएसटी का झूठ, कॉपी फ्री नहीं, मगर निर्माता गुलाम हो रहा है और छोटे उद्योगपति, छोटे प्रिंटर, छोटा काम करने वाले यानी कि स्मॉल स्केल में ये ख़त्म हो रहा है। ये बहुत बड़ी चेतावनी है, चैलेंज है कि इसको कैसे निपटा जाए, ये इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ी हो और एक नए भारत का निर्माण हो। कुछ भी होगा इस इंडस्ट्री से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड आपको दा स्वतंत्र पर बताया जाएगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स पर ये हमें ज़रूर बताएं कि आप किस शहर में हैं और उस शहर में कॉपी किताबों के रेट क्या कम हुए हैं या वही हैं या ज़्यादा हो गए हैं, और वहाँ पर कौन से ब्रांड की किताबें, कॉपियाँ आपको मिलनी लगी हैं। तो जो भी हो हमें बताइए। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार, नई कहानी, नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।